नाज़रीन इकराम, आज हम आपको हरमैन शरीफैन में लगे हुए सफ़ेद पत्थर के बारे में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वो एक मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस्र की तारीख के सबसे कम उम्र शख्स थे जिसने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हासिल किया। फिर रॉयल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सबसे कम उम्र तालिब इल्म जिसने वहां से ग्रेजुएट की डिग्री ली। उन्होंने यूरोप में इस्लामी आर्किटेक्ट की डॉक्टरेट की 3 डिग्री हासिल की। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान थे जिसने बादशाह से नाइल स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहले इंजीनियर थे जिसने हरमैन शरीफैन की तोसी मंसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उन्होंने शाह फहद और बिन लादेन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं दो मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूं और क़यामत के दिन अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की और इनकी बीवी ने एक बेटा जन्म दिया और ज़चगी के अमल के दौरान फौत हो गईं। इसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे। उन्होंने 100 साल से ज़्यादा की उम्र पाई और दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। इस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर के हसूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरम मक्के में मताब छत और बाहर के सहन में लगा हुआ है। इसकी खसूसियत यह है कि गर्मी को जज़्ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक मुल्क ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफ़र करके ग्रीस गए और हरम के लिए काफ़ी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदे पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर स्टॉक में आ गया। मक्का हरम में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा पत्थर मस्जिद नबवी में भी नस्ब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि कुर्रे अर्ज पर ग्रीस ही एक वाहिद जगह थी जहां पर यह पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रीस में इसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, इससे मिले और मार्बल की बकाया मिकदार जो बच गई थी इसके बारे में पूछा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया, वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था, अब तो 15 साल हो गए हैं। कमाल बहुत अफसरदा हुए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे इस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी है। इसने कहा, यह तो बहुत पुरानी बात है, रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे जाएं, तलाश करने की कोशिश करती हूँ। इसने अपना होटल का नंबर और पता इसको दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि किसने खरीदा, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन वो एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे पहले इंतज़ार कर रहे थे कि एक फ़ोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के खरीदार का एड्रेस मिल गया है। अब कमाल बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गए कि अब क्या करूंगा खरीदार के एड्रेस को, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर चुका है। कमाल दफ्तर पहुंचे तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था। जब कमाल ने यह पता देखा तो कुछ देर के लिए इसका दिल धड़कना भूल गया। फिर जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो सऊदी कंपनी थी। कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और इसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचे और सीधा इस कंपनी के दफ्तर पहुंचे। डायरेक्टर एडमंड को मिले और पूछा कि आपने इस मार्बल का क्या किया जो ग्रीस से खरीदा था। तो इसने कहा, मुझे याद नहीं। फिर इसने स्टॉक रूम से रब्ता किया और इनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो ग्रीस से मंगवाया था किधर है। तो उन्होंने कहा कि वो सारी मिकदार मौजूद है, इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। इसने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी रकम भरनी है भर लें और मार्बल की तमाम मिकदार मेरे हवाले कर दें। जब कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल मस्जिद नब्बे में इस्तेमाल होने वाला है तो इसने कहा, मैं एक रियाल भी नहीं लूंगा। अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे खरीद कराया और फिर मैं भूल गया।
اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔